अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड माय फॉलोअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। तो आज मेरे हस्बैंड जी, जी, दफ्तर ऑफ़िस से जो जाऊँगा। है जल्दी घर आ गए थे, तो वो अपने साथ जो है भिंडी की सब्ज़ी जी। लाए। तो कह रहे थे बेगम आज आपने फ्राई भिंडी का सालन बनाना है। मेरे हब्बी को जो है भिंडियाँ बहुत पसंद है और मेरे बच्चे भी जो है बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन व्यूअर्स, पर्सनली तौर पर मुझे भिंडियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर मैं खाऊँ तो फिर मैं अपनी खुद बनाई हुई जो है वो जो है सालन खा लेती हूँ चखने की हद तक, वो भी अगर मैंने खुद बनाई हो तो। यहाँ पे ये मैंने किलो भिंडियाँ थी जिनको मैंने धो लिया था और मैं उनको छोटा छोटा काट रही थी और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इनको आपने जो है थोड़ा सा जो है लाइट मीडियम सा जो है वो इनको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो मैंने जो है आँच जो है वो मीडियम रखी हुई है। आपने भी जो है मीडियम आँच पर इनको फ्राई कर लेना है। बाज़ लोग जो हैं भिंडियाँ विदाउट फ्राई किए हुए बनाते हैं, लेकिन मैं जो है इनको फ्राई करके बनाती हूँ क्योंकि मुझे इनके अंदर जो वो लेस है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस लेस को ख़त्म करने के लिए मैं जो है भिंडियाँ फ्राई करती हूँ और जब भी मैं भिंडी बनाती हूँ तो मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ। मेरी फैमिली जो है भिंडियाँ शौक़ से खाती है, तो इसलिए लिहाजा मुझे बनानी पड़ती हैं। तो मैं ये तमाम जो भिंडियाँ हैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। और ये फ्राई भिंडी का सालन जो है वो मैं ऑनियन के साथ बनाऊँगी क्योंकि जो भिंडियाँ हैं वो प्याज़ों के साथ बहुत डिलीशियस और टेस्टी बनती हैं। तो मैं जो है इनको अब फ्राई कर रही हूँ। तमाम जो भिंडियाँ हैं मैं इसी तरह जो है मीडियम फ्लेम पर मैं फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स, फ्राई भिंडी के सालन की रेसिपी जो है वो मैं फुल शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये फुल रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं ज़रूर अपनी ये रेसिपी शेयर कर दूँगी। अभी तो मैं सिर्फ हाईलाइट आपको बता रही हूँ। सारी जो भिंडियाँ हैं मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी। और आज तो व्यूअर्स जो है लाइट का भी बड़ा इशू हो रहा था, लाइट बार बार जा रही थी। बाहर जो है आंधी का मौसम था क्योंकि अब जो है मुल्तान में आम का सीज़न शुरू होने वाला है, तो इसी मौसम में जो है आंधियाँ बहुत चलती हैं। तो बाहर मौसम भी ख़राब था, कभी थोड़ी बारिश होने लगती थी और कभी फिर आंधी चलने लगती थी। तो लाइट भी है जो आ रही थी जा रही थी, तो इसी तरह सिलसिला जारी था। अब ये जो बाकी जो भिंडियाँ रह गई हैं मैं ये भी फ्राई कर रही हूँ, जो थोड़ी बहुत बच गई थी इनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। जब सारी भिंडियाँ फ्राई हो जाएंगी तो इसके बाद जो मैं अपने जो है ये सालन की रेसिपी जो है बनाऊँगी। लेकिन जो इंटरेस्टेड होगा वो मुझे बता दें तो मैं उनको अपनी रेसिपी शेयर कर दूँगी। अभी मैंने सिर्फ आपको जो है भिंडियाँ फ्राई करके दिखाई हैं, पूरी रेसिपी नहीं दिखाई। और भिंडियों के लिए जो है मैंने प्याज जो है वो पहले से जो है ऑलरेडी काट कर अपने किचन में रख लिए थे। प्याज़ों को मैंने ये देखें इस तरह जो है बड़ा बड़ा जो है लंबाई के रुख काट लिया था। तो मैंने कहा चले मैं आपको प्याज भी दिखा दूँ कि इसमें प्याज भी डलेंगे, और पूरी रेसिपी मैंने आपको नहीं शेयर की। तो व्यूवर्स, आज ये मैं बना रही थी, मेरी हबी ने कहा कि बनाएं, तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊं। और ये देखें कि अब मेरा ये भिंडी का सालन तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में जो है बहुत लजीज है, बहुत ही मज़ेदार है। इसके अलावा व्यूवर्स, मैंने आपको बताया था कि मेरा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी घर का जो है कुछ काम रहता है, मैंने घर में जल्दी शिफ्टिंग कर ली। पहले हमारा घर जो है वो छोटा था, जो हमने सेल कर दिया। फिर अल्लाह ने हमें अता किया तो अब हमने ये बड़ा घर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह सबको अपने घर अता फरमाए। और ये देखें व्यूवर्स, अभी किचन का भी जो है काम होना है, वुड वर्क होना है किचन का। और ये टीवी लॉन्ज है, इस पे भी फर्श का टाइल वर्क होना है, फॉल सीलिंग होनी है, स्टेयर्स पे भी मार्बल लगना है। नीचे वाले पोर्शन में जो है 3 वॉशरूम हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, उनका टाइल वर्क हो चुका है। ऊपर वाले पोर्शन में 4 वॉशरूम हैं, उनका अभी टाइल वर्क होना है। और ऊपर जो बेडरूम्स हैं वो 3 बेडरूम्स हैं, उनका भी टाइल वर्क होना है। और अभी पेंट भी रहता है और वुड वर्क रहता है। इसी तरह जो है व्यूवर्स, काफ़ी सारा जो काम अभी रहता है।
तो आपने मुझे बताना है कि मैंने जल्दी शिफ्टिंग करके अपने घर में सही किया या गलत किया, या मुझे अभी जो है रेंट के घर में रहना चाहिए था। जब मेरा घर कंप्लीट हो जाता मैं फिर शिफ्टिंग करती। तो ये आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मंथली मेरे हब्बी को जो है 35 से 40,000 के दरमियान जो है राउंड अबाउट मंथली पे करने पड़ते थे। रेंट तो सिर्फ व्यूवर 17,000 था घर का, लेकिन जो है एसी के साथ जो है वो 35,000 बन जाते थे। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम था उनके मीटर में, क्या मसला था कि एसी का बिल भी बहुत ज़्यादा आता था। आपको तो पता है कि जब हम रेंट के घर में रहें तो ये जो मसले मसाइल तो फिर रहते ही हैं। तो इस तरह काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। तो फिर मैंने अपने हब्बी से कहा कि हम अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो यही जो सेविंग है वो हम अपने घर पे लगाते रहेंगे। और यही देखें कि फ्रंट का जो है काफ़ी सारा जो है टाइल वर्क कंप्लीट हो चुका है, और अभी टेरेस की ग्रिल लगनी है, सामने मोज़ैक वर्क होना है, गेट भी पॉलिश होना है, और गैरेज का नीचे जो है फर्श का जो है वो टाइल वर्क भी होना है। तो व्यूवर्स, अभी मैंने आपको अपने घर का फुल टूर नहीं करवाया। जैसे ही मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको फुल टूर भी करवाऊंगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। मेरा दिल किया कि मैं आपको ये सब कुछ शेयर करूं, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली की तरह है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।